अगर आप एक लॉयर हैं और घर बैठ के पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, अगर हाँ तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। अगर आप नहीं सोचते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द लीगल मैजेस्टी फील द ग्लोरी ऑफ लॉ। आज का ये वीडियो आपके लिए एक एक्साइटिंग और प्रॉमिसिंग करियर ऑप्शन के बारे में है, विच इज लीगल फ्रीलांसिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी खुद की प्रैक्टिस हो और आप खुद अपने काम को कंट्रोल करें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। हम आपको बताएंगे कि लीगल फ्रीलांसिंग क्या है, इसके फायदे क्या है और आप इस फील्ड में सक्सेसफुल कैसे हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। वो ये है कि मैंने इस वीडियो को कुछ मॉड्यूल्स में बांटा है, बिल्कुल एक कोर्स की तरह। और ये जो है आज का वीडियो, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है और हमारे पहले मॉड्यूल का नाम भी इंट्रोडक्शन टू लीगल फ्रीलांसिंग है। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि लीगल फ्रीलांसिंग होता क्या है। तो लीगल फ्रीलांसिंग का मतलब है कि आप एक इंडिपेंडेंट लॉयर के रूप में काम कर रहे हैं, बिना किसी लॉ फर्म या कंपनी के साथ फुल टाइम जुड़े हुए। इससे आपको अपने काम पर पूरी तरह से कंट्रोल मिलता है और आप अपने टर्म्स पर काम कर सकते हैं, रिमोटली यानी कि घर बैठकर भी। तो आइए जानते हैं कि इसके बेनिफिट्स। पहला बेनिफिट है आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप अपने समय का प्रबंधन खुद कर सकते हैं। सेकेंडली, आपको कई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं जिस पर आप एक ही टाइम पर काम कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किल और एक्सपीरियंस दोनों में बढ़ोतरी होती है। तीसरा, आपको खुद की पहचान बनाने का मौका मिलता है और क्लाइंट्स के साथ पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है क्लाइंट एक्विजिशन, यानी क्लाइंट्स ढूंढना और उन्हें रिटेन करना भी। दूसरा चैलेंज हो सकता है इरेगुलर इनकम, क्योंकि फ्रीलांसिंग में कभी ज्यादा काम होता है तो कभी कम। इसके अलावा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स भी जरूरी है, जैसे टाइम मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग्स। इस कोर्स के पूरे ड्यूरेशन में मैं आपको बताऊंगी क्लाइंट को कैसे ढूंढे और कैसे रिटेन करके रखें, ताकि आप एज अ लॉयर एंड एज अ लॉ स्टूडेंट भी फ्रीलांसिंग से अच्छा खासा पेमेंट अर्न कर पाए, वो भी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से। इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के साथ जुड़े, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। नेक्स्ट है कि लीगल फ्रीलांसिंग कितने टाइप्स की होती है। लीगल फ्रीलांसिंग में शामिल है कॉन्ट्रैक्ट वर्क, जिसमें आपको एक सिंपल सा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दिया जाता है और आपको उसका पेमेंट उसी अकॉर्डिंग मिल जाता है, जो बहुत इजीली एक वीक से लेकर तो एक मंथ में आप कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क। इसमें क्लाइंट आपको पूरे प्रोजेक्ट के लिए हायर करता है, जो कि हो सकता है 2 मंथ से लेकर 1 साल तक के लिए हो। इसके अलावा होते हैं रिटेनर बेस्ड वर्क या फिर एडहॉक वर्क। इनमें से जो लीगल फ्रीलांसिंग होती है वो आप अपनी एक्सपर्टीज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, जिसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगी। लीगल फ्रीलांसर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल नेटवर्क बिल्ड करना होगा। नेटवर्किंग से आपको कनेक्शन मिलेंगे और क्लाइंट्स को ढूंढना आसान होगा। दूसरा, आपको अपनी पर्सनल ब्रांड क्रिएट करनी होगी। इसका मतलब है आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस और प्रोफेशनल इमेज को बिल्ड करना होगा। ये कैसे करते हैं वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस में सिखाऊंगी। मॉड्यूल 3, विच इज फाइंडिंग क्लाइंट्स एंड बिल्डिंग रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं क्लाइंट को कैसे ढूंढते हैं और उनके साथ मजबूत रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड करें, ताकि आप उनके साथ सिर्फ वन टाइम काम ना करें, बल्कि आगे आने वाले टाइम में भी वो आपको रेगुलर काम देते रहें। क्लाइंट एक्विजिशन स्ट्रेटजीज में शामिल है नेटवर्किंग, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस, रेफरल्स एंड कोल्ड आउटरीच। नेटवर्किंग में सबसे पहले आप अपना एक प्रोफेशनल लिंक्डइन पेज बनाना शुरू करें और कनेक्शंस बनाना शुरू करें। इसके साथ ही लीगल कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स और लोकल बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा लेकर कनेक्शंस बना सकते हैं। ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर और फाइवर पर अपने प्रोफाइल्स को एक्टिव रखें।
रेफरल से एग्जिस्टिंग क्लाइंट से नए क्लाइंट्स ढूंढने में मदद मिलती है और कोल्ड आउटरीच से आप पोटेंशियल क्लाइंट्स को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट शामिल है। क्लाइंट के साथ क्लियर और रेगुलर कम्युनिकेशन रखें ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन में टर्म्स और कंडीशन को अच्छे से समझे और फाइनलाइज करें। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए डेडलाइंस और डिलीवरेबल्स को ट्रैक करें। ये टेक्नोलॉजी और एआई का टाइम है, इसीलिए लीगल फ्रीलांसिंग करने के लिए सही टूल्स और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। आइए देखें कौन से टूल्स आपके काम को आसान बना सकते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए असाना, ट्रीलो और बेसकैम्प जैसे टूल बहुत हेल्पफुल है। ये टूल्स आपको टास्क और डेडलाइंस को मैनेज करने में मदद करते हैं। डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव का यूज कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म आपके डॉक्यूमेंट्स को सुरक्षित और एक्सेसिबल रखता है। कम्युनिकेशन टूल्स में स्लैक, जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम शामिल है। स्लैक इंस्टेंट मैसेजिंग और कोलैबोरेशन के लिए परफेक्ट है, जबकि जूम और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वर्चुअल मीटिंग्स के लिए आइडियल है। टाइम ट्रैकिंग के लिए टॉगल, हार्वेस्ट और रेस्क्यू टाइम जैसे टूल्स का इस्तेमाल करें। ये टूल्स आपकी प्रोडक्टिविटी को ट्रैक करते हैं और टाइम मैनेजमेंट में आपकी मदद करते हैं। आगे जाकर आप पेमेंट के लिए स्पेंड टाइम का डेटा भी शो कर सकते हैं इन एप्स की मदद से। अब बात करते हैं प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज और इनवॉइसिंग के बारे में। सही प्राइसिंग और इनवॉइसिंग मेथड्स आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो देगा ही और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी भी देगा इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में, जो आज के एरा में बहुत जरूरी है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजीज में शामिल है आर्ली रेट, फिक्स्ड फी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग और रिटेनर फीस। आर्ली रेट में आप प्रति घंटे काम पर स्पेंड करने के हिसाब से चार्ज करते हैं। फिक्स्ड फी में आप फिक्स्ड अमाउंट तय करते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट के लिए होता है। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग में आप क्लाइंट की जरूरतों और आपके वर्क की वैल्यू के हिसाब से प्राइसिंग तय करते हैं। रिटेनर फीस में क्लाइंट्स आपको एक फिक्स्ड अमाउंट रेगुलर इंटरवल में पे करते हैं। प्रोफेशनल इनवॉइसेस बनाने के लिए आपको इनवॉइस टेम्पलेट का इस्तेमाल करना चाहिए। पेमेंट टर्म्स और कलेक्शन प्रोसीजर्स को क्लियरली डिफाइन करें ताकि पेमेंट इशू से बचा जा सके। अगर आपको टेम्पलेट्स चाहिए, किसी भी तरह के लीगल टेम्पलेट्स चाहिए, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको किस तरह के टेम्पलेट्स चाहिए, या फिर अगर आपको कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट चाहिए तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। ये 2024 है और यहाँ पर प्रोडक्ट और मार्केटिंग ही सब कुछ नहीं होता। अब समय बदल चुका है। ये सिर्फ मार्केटिंग ही नहीं बल्कि पर्सनल ब्रांडिंग का एरा है। पर्सनल ब्रांडिंग और मार्केटिंग दोनों मिलकर आपके सक्सेस के की फैक्टर्स बनते हैं। चलिए जानते हैं कैसे बिल्ड करें एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड और अट्रैक्ट करें क्लाइंट्स। पर्सनल ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग ऑनलाइन प्रेजेंस बिल्ड करें। इसके लिए वेबसाइट बनाना एक ऑप्शन हो सकता है, बट यहाँ मैं जानती हूँ आप में से ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं या फिर फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स हैं, जिनके लिए वेबसाइट बिल्डिंग इजी नहीं होगा, प्लस इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। इसीलिए मैं आपको एकदम फ्री तरीका बता रही हूँ जिसमें आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, और वो है लिंक्डइन, जहाँ पर आप पर्सनल ब्रांडिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके बाद में अगर आप थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनवाइए जिसमें आपकी सर्विसेज, एक्सपर्टीज और कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहे और अपने कंटेंट को रेगुलरली अपडेट करें। कंटेंट मार्केटिंग में ब्लॉगिंग, आर्टिकल्स और न्यूज़लेटर्स भी शामिल है। अपनी एक्सपर्टीज को शोकेस करने के लिए वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करें। एसईओ में कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन और ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखें।
ताकि आपके वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ सके। फ्रीलांसिंग की दुनिया में वर्क लाइफ बैलेंस, सेल्फ केयर और सबसे इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन और इन सब चीजों को मैनेज करना। इसीलिए टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज में प्रोडक्टिविटी टेक्निक जैसे पोमोडोरो टेक्निक और टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल करें। अपने वर्क आवर्स को क्लियरली डिफाइन करें और अपनी बाउंड्रीज को सेट करें। अवॉइड बर्नआउट के लिए रेगुलर ब्रेक्स ले और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अपनी हॉबीज पर काम करें। इनकी मदद से आप डिसिप्लिन भी रहेंगे, क्योंकि याद रखें, आपको सुबह उठ के ऑफिस तो नहीं जाना है, पर पैसे कमाने के लिए आपको अपना असाइन काम पूरा तो जरूर करना है। इसके साथ ही सेल्फ केयर टिप्स में एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस और नेटवर्किंग विद अदर फ्रीलांसर शामिल है। एक्सरसाइज आपकी फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करती है, मेडिटेशन आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है और नेटवर्किंग आपको सपोर्ट और मोटिवेशन देता है। एडवांस टॉपिक्स में डाइव करने का समय आ गया है, इसीलिए जाने कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट जो आपके फ्रीलांसिंग करियर को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। एक निश एरिया चुनें और उसमें एक्सपर्टीज बिल्ड करें। यह सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक निश एरिया को चुन लेते हैं तो आप उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, पर एक लेवल आएगा जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, वहां आप उस पर्टिकुलर निश के एक्सपर्ट माने जाएंगे और ये आपको मार्केट में यूनिक पोजीशन देगा जो आपको स्पेसिफिक क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में मदद करेगा। इसी के साथ आप ट्राई कर सकते हैं इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग, जिसमें सबसे ज्यादा मार्केट वैल्यू है और सबसे ज्यादा ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, क्योंकि वहां पर आप पैसा रुपीज में नहीं, डॉलर्स में या फिर दूसरी कंट्री की करेंसीज में कमाते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि हर काम करने के लिए मोटिवेशन की जरूरत होती है, वैसे ही इस सीरीज को आगे ले जाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है और मेरा मोटिवेशन होगा आपका सिर्फ एक कमेंट। आप इस वीडियो पर कमेंट करिए ताकि मुझे भी मदद मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही और फ्री कंटेंट लेकर आऊं, जिससे आप अपने करियर में बहुत तरक्की पाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो आप तक पहुंच सके। आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। Thank you for watching. Stay tuned for more exciting content. See you on next Saturday.